अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम मश्क 3 के सवालात की तरफ चलते हैं। ये मश्क फीसद नफ़ा और नुकसान के बारे में है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। नफ़ा या फीसद नुकसान निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले। सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। वो रकम जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसी कीमत खरीद कहते हैं, और वो रकम जिस पर हम कोई चीज बेच देते हैं उसी कीमत फरोख्त कहते हैं। कीमत फरोख्त अगर कीमत खरीद से ज्यादा हो तो यहाँ नफा होता है। तो इस सूरत में नफा निकालने के लिए हम कीमत खरीद से कीमत फरोख्त को मनफी करते हैं तो नफा निकल आ जाता है। और अगर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से ज्यादा हो तो यहाँ नुकसान होता है। नुकसान निकालने के लिए हम कीमत खरीद से कीमत फरोख्त को मनफी करते हैं तो नुकसान निकल आ जाता है। अब नफा फीसद या नुकसान फीसद या कीमत खरीद या कीमत फरोख्त निकालते हैं तो हमारे पास दो फार्मूले। पहला फार्मूला हमारे पास नफा वाला है। यहाँ हम नफा रखते हैं, यहाँ कीमत खरीद रखते हैं। नफा बटा कीमत खरीद बराबर फीसद नफा। यानी हमारे पास फीसद हो तो हम फीसद रखते हैं, और यहाँ ये फीसद का 100 रखते हैं क्योंकि ये फीसद है 100 से निकला हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ 100 रख लेते हैं। बाद सवाल ऐसे होते हैं जहाँ नफा भी मालूम होता है, कीमत खरीद भी मालूम होता है, लेकिन नफा फीसद मालूम नहीं होता। नफा फीसद निकालने के लिए हम यहाँ नफा रखते हैं या कीमत खरीद रख लेते हैं, और यहाँ फीसद वाला 100 रख लेते हैं। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि नफा 100 से ज़र्ब होगा और कीमत खरीद से तकसीम हो जाएगा। जब नफा को हम 100 से ज़र्ब देंगे, कीमत खरीद पे तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास फीसद नफा निकल आ जाएगा। बात सवाल ऐसे होते हैं जहाँ हमारे पास नफा मौजूद नहीं होता है, कीमत खरीद होती है और फीसद नफा मौजूद होता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, फीसद कीमत खरीद से ज़र्ब होगा और 100 से तकसीम हो जाएगा। फीसद को हम कीमत खरीद से ज़र्ब दे करके फिर 100 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास नफा निकल आ जाएगा। या बात सवाल में ऐसे होता है कि नफा भी मौजूद होता है, फीसद नफा भी मौजूद होता है, कीमत खरीद मालूम नहीं होता। हम क्या करते हैं, नफा को 100 से ज़र्ब देंगे और फीसद से तकसीम करेंगे तो हमारे पास कीमत खरीद आ जाएगी। आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि फीसद नफा कीमत खरीद से ज़र्ब होगा, नफा और 100 से तकसीम हो जाएगा। नफा 100 से ज़र्ब होगा, कीमत खरीद और फीसद से तकसीम। इसी तरह नुकसान वाला फार्मूला है, नफा की जगह हम नुकसान रख लेते हैं, बाकी हल करने का तरीका वही है। इंशाल्लाह मश्क के सवालात में हम इन फार्मूले को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मश्क 3 का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है कि सलमा ने एक मोबाइल फोन 20,000 रुपए में खरीदा, 23,000 रुपए में फरोख्त किया, फीसद नफा मालूम। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज्यादा हो तो यहाँ नफा हो। तो नफा निकालने के लिए हम कीमत फरोख्त से कीमत खरीद को मनफी करते हैं तो हमारे पास नफा निकल आ जाता है। तो 23,000 से जब हम 20,000 मनफी करेंगे तो हमारे पास 3,000 रुपए नफा हासिल हुआ। अब हमने फीसद नफा निकालना है, तो इस फार्मूले के तहत हमने नफा फीसद निकालना होता है। हम नफा बटा कीमत खरीद रखेंगे और फीसद वाला 100 रखेंगे, फिर इसे हल करेंगे तो हमारे पास खुद ही नफा फीसद निकल आ जाएगा। नफा हमारे पास मौजूद है 3,000 रुपए है और कीमत खरीद हमारे पास 20,000 रुपए है। ज़र्ब का निशान फीसद वाला 100 हम रख लेते हैं, यहाँ बराबर का निशान लगा करके मैं फीसद नफा लिख लेता हूँ। अब इसे मुख्तसर करते हैं कि ये 3 सिफर इस 3 सिफर से कट गए, क्योंकि सिफर सिफर से कट जाते हैं। यहाँ एक सिफर है, ये एक सिफर यहाँ से गया, एक सिफर यहाँ से गया, तो 10 रह गया, यहाँ 2 रह गया। अब 10 और 2 मुख्तसर हो रहे हैं, तो हमने 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो हमारे पास 3 ज़रब 5 आया। 3 को 5 से ज़रब दिया तो हमारे पास 15% नफा हासिल हुआ। मश्क 3 के 7वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे पहले वाले सवालात रियायत यानी डिस्काउंट वाले सवालात थे। पहले हम नफा नुकसान को समझते हैं, फिर उसके बाद रियायत की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे पास मौजूद है कि आमना ने 70,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदा, 15% नुकसान पर बेचा, कीमत फरोख्त और नुकसान मालूम करे। यहाँ दो चीजें मालूम करना है, एक कीमत फरोख्त और नुकसान मालूम करना है। अब 15% नुकसान किया हुआ है, हमने ये देखना है कि भाई उसकी कीमत फरोख्त क्या होगी। इस सवाल में हमारे पास फीसद मालूम है और कीमत खरीद भी मालूम है, नुकसान नहीं मालूम और इसी तरह कीमत फरोख्त भी नहीं मालूम। इसी फार्मूले के तहत हम सवाल हल करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 15% बराबर का निशान लग जाएगा। यहाँ हमारे पास नुकसान नहीं मालूम, सवाल निशान लगा लेते हैं, और कीमत खरीद हमारे पास है 70,000, ज़रब का निशान लगेगा, फीसद का 100 लिख लेते हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिया कि फीसद यानी 15, कीमत खरीद यानी 70,000 से ज़रब होगा और नुकसान और 100 से तकसीम होगा। सबसे पहले हम कीमत खरीद यानी 70,000 को 100 पर तकसीम करते हैं, तो ये दो सिफर कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 700। तो ये 15 700 से ज़रब होगा, तो हम लिखेंगे 15 ज़रबे 700। अब जब 15 को हमने 700 से ज़रब दिया तो हमारे पास 10,500 आया। अब 10,500 ये हमारे पास नुकसान निकल आया, नुकसान हमें मालूम हो गया। जब हमें नुकसान मालूम हो गया तो कीमत फरोख्त भी हम मालूम कर सकते हैं, तो हम मालूम करेंगे कीमत फरोख्त। कीमत खरीद से हम नुकसान को मनफी कर लेंगे तो हमारे पास कीमत फरोख्त भी आ जाएगी। जब हमने 70,000 से 10,500 मनफी किया तो हमारे पास 59,500 रुपए ये कीमत फरोख्त आ गई।
तो सवाल में हमने दोनों चीजें मालूम कर दी कि नुकसान हमारे पास 10,500 है और कीमत फरोख्त हमारे पास 59,500 रुपए है। बस 3.3 के रियायत यानी डिस्काउंट वाली सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रियायत यानी डिस्काउंट को समझते हैं। डिस्काउंट किसे कहते हैं? दुकानदार हजरत खास मौकों पर फरोख्त बढ़ाने के लिए चीजों की कीमतों में कमी करते हैं, इससे रियायत कहते हैं। अब ये रियायत फीसद के एतबार से देते हैं, मसलन 5%, 10%, 15% वो रियायत देते हैं। अब हमने ये रियायत कैसे मालूम करना होता है, सवाल हमारे पास मौजूद है। पहला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 3 कि दुकानदार खिलौने पर 15% रियायत देते हुए इसको 10% नफा पर फरोख्त करता है। असल कीमत 1600 रुपए है, तो खिलौने की कीमत खरीद क्या होगी? अब सवाल समझते हैं कि एक चीज है खिलौना है, उसकी असल कीमत 1600 रुपए है, दुकानदार उस पर 15% रियायत दे रहे हैं। अब इस रियायत के बावजूद वो उस चीज पर 10% नफा भी कमा रहा है। हमने ये भी मालूम करना है कि नफा के बगैर उस चीज की कीमत खरीद क्या होगी। तो सबसे पहले हमने 1600 का 15% रियायत निकालना है। अब रियायत कैसे निकाला जाता है? रियायत के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, जैसे नफा नुकसान वाला फार्मूला, इसी तरह ये रियायत वाला फार्मूला भी होता है। हमारे पास रियायत नहीं मालूम, असल कीमत मालूम है और फीसद रियायत भी हमें मालूम है। हम इस फार्मूले से सवाल को हल करते हैं। हमारे पास 15% बराबर का निशान हम लगा लेंगे। रियायत हमारे पास मालूम नहीं, सवालिया निशान लगेगा। असल कीमत हमारे पास 1600 रुपए है, 1600 लिखेंगे हम, यहाँ ज़रब का निशान लगेगा और ये 100% वाला लगेगा। ये बिल्कुल नफा और नुकसान वाले की तरह होता है कि 15 1600 से ज़रब होगा और 100 से और रियायत से तकसीम होगा। सबसे पहले हम 1600 और 100 को तकसीम करते हैं कि 2 सिफर कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15 ज़रबे 16। अब 15 को जब हम 16 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। अब 240 रुपए ये हमारे पास रियायत आ गई, यानी 1600 का जब हमने 15% निकाला तो 240 रुपए हमारे पास आ गई। अब ये 240 हम 1600 से मनफी करेंगे। 1600 से जब हम 240 को मनफी करेंगे 1360 रुपए। दुकानदार उस चीज को यानी खिलौनों को 10% नफा लगा करके 1360 रुपए पर बेच रहा है। अब हमने आखिरी चीज मालूम करना है कि उस चीज की 10% के बगैर कीमत खरीद क्या होगी। अभी दूसरा फार्मूला हमारे पास मौजूद है, यहाँ मैंने एक्स रखा हुआ है। एक्स की जगह हम वो कीमत रखते हैं जिस पर दुकानदार चीज फरोख्त कर रहा है, यानी 1360 ज़रब 100 मैंने रखा हूँ। अब ये 100 इस चीज की कीमत खरीद की बुनियादी निस्बत को जाहिर करता है, यानी हम ये मान करके चल रहे होते हैं कि ये चीज अपने आप में मुकम्मल 100% है। और यहाँ नीचे भी 100 रखा हुआ है, ये फीसद वाला 100 है और जमा का निशान है, यहाँ वो फीसद रखते हैं जिस पर दुकानदार नफा कमा रहा है। 5% है, 10% है, 15% है। जिस सवाल में वो 10% कमा रहा है तो हम यहाँ 10% रखें। इसका मतलब है कि उस चीज की असल कीमत 100 रुपए है, वो उस पर 10 रुपए नफा लगा करके 110 रुपए पर वो फरोख्त कर रहा है। ये 100 असल में उस चीज की रकम की नहीं फीसद कीमत को जाहिर करता है। इस फार्मूले के तहत इस चीज की कीमत खरीद हमने मालूम करना है, तो हम लिखते हैं 1360 ज़रबे 100। नीचे भी हम बटे में 100 जमा 10। अब ये 10% जो नफा कमा रहे वो है। अब 1360 को जब हमने 100 में ज़रब दिया तो हमारे पास आया 1,36,000। अब 100 को 10 में जमा कर दिया तो हमारे पास आया 110। अब इसे मुख्तसर करना है, सिफर सिफर से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 13,600 बटा 11। 13,600 को जब हमने 11 पे तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1236.36। तकरीबन ये कीमत आ जाएगी। अब ये वो कीमत है जिस पर दुकानदार ने चीज को खरीदा है, यानी 1236.36 इस चीज की कीमत खरीद है। मश्क 3.3 के चौथे सवाल की तरफ हम चलते हैं। चौथा सवाल हमारे पास है कि एक दुकानदार ने शर्ट 800 रुपए में खरीदी, 20% नफा हासिल करना चाहता है। 15% रियायत देने के बाद शर्ट की असल कीमत फरोख्त क्या होगी? अब सवाल में पहली चीज है कि दुकानदार ने एक शर्ट 800 रुपए में खरीदी है, अब 20% उस पर नफा हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले हमने 800 रुपए का 20% निकालना होता है। अब दूसरे नंबर पर 15% रियायत देने के बाद शर्ट की असल कीमत फरोख्त मालूम करनी होगी। पहले नंबर पर हम 800 रुपए का 20% निकालते हैं। 20% इसी फार्मूले के तहत निकला जाता है। हम यहाँ रखते हैं 20% बराबर, अब हमारे पास रियायत तो नहीं मालूम, यहाँ हम असल कीमत रखते हैं यानी 800 रुपए ज़रब फीसद वाला 100। अभी पहले मैंने आपको बता दिया किस तरह मुख्तसर होता है। ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 20 ज़रबे 8। बराबर के निशान में लगा लेता हूँ। अब 20 को जब हम 800 में ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 रुपए। अब 800 रुपए का 20% नफा 160 रुपए आया। अब ये 160 रुपए हम 800 में जमा करेंगे, तो जब हमने 160 को 800 में जमा किया तो हमारे पास 960 आ जाएगा। अब 800 का जब हमने 20% यानी 160 रुपए निकाले, जब 160 को हमने 800 में जमा किया तो 960 रुपए हमारे पास आए। दूसरे नंबर पर 15% रियायत देने के बाद शर्ट की असल कीमत फरोख्त मालूम करेंगे।
कीमत फरोख्त मालूम करने के लिए दूसरा फार्मूला ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह हल होता है। दोबारा यहाँ हम हल करेंगे तो अच्छी तरह हम समझ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि 960 रुपए एक्स की जगह रखे जाएंगे, ज़र्ब 100 रखा जाएगा, बटा 100 जमा यहाँ फीसद रखेंगे। अब यहाँ हम जमा का निशान नहीं लगाएंगे बल्कि मनफी का निशान लगाएंगे। मनफी का निशान क्यों लगता है मैं आपको समझा देता हूँ। हम इस फार्मूले के तहत इसे हल करते हैं। हम लिखते हैं 960 ज़रबे 100 बटा 100 मनफी 15। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 100 इस चीज की कीमत खरीद की बुनियादी निस्बत को जाहिर करता है। यानी हम ये समझते हैं कि ये चीज अपने आप में 100% है। अब ये 100 ये फीसद वाला 100 है, इसका मतलब ये है कि ये चीज असल में 100 रुपए की थी, हम 15 रुपए उस पर रियायत दे रहे हैं। पहले सवाल में हम 10 रुपए नफा कमा रहे थे, इसलिए हमने 100 में 10 जमा कर लिए थे, लेकिन यहाँ हम 15 रुपए रियायत दे रहे हैं, तो इसलिए हम 100 से 15 को मनफी करेंगे, तो इसलिए यहाँ मनफी का निशान लगेगा, यानी 100 से 15 मनफी हो जाएंगे। अब 960 को जब हमने 100 में ज़रब दिया तो हमारे पास हासिल होगा 96,000। 100 से 15 मनफी कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 85। 96,000 बटा 85 हमारे पास हासिल हुआ। 96,000 को जब हम 85 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास असल कीमत फरोख्त आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे असल कीमत फरोख्त। 96,000 को जब 85 में तकसीम किया तो हमारे पास आ जाएगा 1129.41। तो शर्ट की असल कीमत फरोख्त हमारे पास क्या है कि 1129.41। ये शर्ट की असल कीमत फरोख्त है। नाज़रीन किराम, मश्क 3.3 के बाकी सवालात भी नफा नुकसान वाले हैं, वो सवालात भी इसी तरीके से हल होंगे। फिर भी अगर आपको किसी सवाल में कोई मुश्किल पेश आए तो कमेंट करके या व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां मैं आपको समझा दूंगा। आज तक के लिए इतना ही काफी है। इसके साथ ही मश्क 3.3 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मश्क 3.4 के सवालात की तरफ चलेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और साथियों के साथ शेयर करते जाए और हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा कमेंट भी कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।